स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसमें हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस कर लेते हैं पहले। हमने पहले भी किया हुआ है। तो सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर तो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो वो क्या होता है? 2 पाई आर। ये सर्कल है, ये सेंटर है इसका। तो इसका जो आउटर जो बाउंड्री है उसका उसका जो मेजरमेंट है उसको 2 पाई आर है। ये जो है ये 2 पाई आर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 आर, जो 2 आर इज इक्वल टू डायमीटर, तो पाई इंटू डी, ये भी लिखा जा सकता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सेकंड है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। अगर डायमीटर में लिखना हो तो डायमीटर क्या होता है? आर क्या होगा? D/2। तो इसके अंदर D/2 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? D/2 का स्क्वेयर, डेट इज πD²/4। ये क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। अब थर्ड टर्म जो पढ़ रहे हैं हम वो है सेक्टर एंड सेगमेंट। सेक्टर एंड सेगमेंट, सेक्टर एंड सेगमेंट। तो इस सर्कल का सेक्टर क्या होता है? ये सर्कल है। अगर सर्कल के सेंटर को, ये अगर कोई आर्क है, ए बी आर्क है, ए बी आर्क को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। तो ये इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक तो शेडेड एक अनशेडेड। जो कम छोटा पार्ट है उसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़े वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। तो अगर ये एंगल इंक्लाइंड एंगल थीटा है तो इसका एरिया क्या होगा? θ/360 इंटू एरिया माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, सेगमेंट नहीं सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। वो क्या होगा? θ/360 इंटू πr²। क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है, अगर हम ये पूरा एंगल मेजर करेंगे वाला, ये 360 है, तो 360 पे एरिया होता है πr²। 360 पे एरिया होता है πr²। तो अगर एंगल 1 डिग्री का होगा तो क्या होगा? πr²/360। अगर एंगल θ डिग्री का होगा तो एरिया क्या होगा? πr²/360 इंटू में थीटा। तो ऐसे इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया θ/360 इंटू πr², एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या निकलेगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, उसके लिए हम क्या करेंगे? सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट का लेस कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, सॉरी बारी बारी सेगमेंट निकल रहा है मेरे से, माइनर सेक्टर। तो पूरे एरिया में, सर्कल के पूरे एरिया में से हम अगर ये वाला एरिया लेस कर दें तो अनशेडेड पार्ट का आ जाएगा, वो मेजर सेगमेंट है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 360 माइनस थीटा। तो थीटा का वैल्यू होगी 360 माइनस θ/360 इंटू में πr²। एक्सपोज करो ये थीटा हमारा 60 डिग्री है, तो 300/360 मतलब रेस्ट ऑफ एंगल 300 होगा ना, 300/360 इंटू में πr²। ये एरिया भी बन जाएगा उसका। अच्छा, थर्ड आ गया पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। सिमिलरली जैसे ये यूनिटरी मेथड से ड्राइव किया था वैसे ही आप ड्राइव कर सकते हो। ये क्या होगा? θ/360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, θ/360 इंटू में 2 पाई आर।
ऐसे मेजर का निकालना तो थीटा बाई थीटा, उसमें के अंदर जो भी सेक्टर का निकालना है वो एंगल हो जाएगा ना। अगर ये वाला निकालना है, सपोज करो ये सर्कल है और मेरे को ये वाला निकाला तो इसको मैं थीटा बोल दिया, तो मेजर सेक्टर का भी पैरामीटर ऐसे निकाला जा सकता है। अब हमारा आ गया फोर्थ पॉइंट। अब हम इसमें पढ़ेंगे माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो अगर ये सर्कल है मेरा और ये सेंटर है, एक सेकेंड थोड़ा सॉफ्टवेयर ड्रा कर देते हैं। ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, ये कोई 2 पॉइंट है ए बी। तो ए बी आर्क के ऊपर अगर हम ए बी को ज्वाइन कर दें तो जो कम वाला बनेगा उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये सेक्टर लिख दिया मैंने, सेगमेंट आना चाहिए अभी। माइनर सेगमेंट, सेक्टर का तो ड्रा कर ही लिया, माइनर सेक्टर। और ये बड़े वाला होगा उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो ये एरिया निकालने का मेरे को अब है शेडेड वार्ड का। तो मैं क्या करूँगा, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दूँगा। सेंटर को ज्वाइन कर दूँगा तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। अब ये ओ ए बी एक सेक्टर है, सेक्टर के एरिया में से मैं अगर मैं ट्रायंगल का एरिया लेस कर दूँगा तो मेरा माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम अभी ड्राइव करते हैं। वैसे तो इसका कोई फिक्स फार्मूला यूज़, मतलब आपको ड्राइव करना पड़ेगा। मैं एक फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, वो एप्लीकेबल तो हो जाएगा लेकिन वो हम 11th में पढ़ेंगे उसके बारे में कैसे ड्राइव होता है। चलो अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसका। ये मैं ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ, सिर्फ ये ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ इसकी। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो ये थीटा बाय 2 होगा। क्यों होगा अभी बताता हूँ। ये भी थीटा बाय 2 होगा। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये 90 डिग्री का एंगल, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहा हूँ। ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये कॉमन हो गया लाइन परपेंडिकुलर जो है, और रेडियस इक्वल है हाइपोटेनस। तो RHS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो थीटा बाय 2 है, ये भी थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो ये जो ओ ए बी पी लिख देते हैं। तो ओ पी क्या होगा, ओ पी होगा आर कोस थीटा। कैसे होगा, आर कोस थीटा बाय 2 कैसे होगा। तो कोस थीटा बाय 2 क्या होगा इस ट्रायंगल के अंदर, ओ ए पी ट्रायंगल के अंदर कोस थीटा होता है बेस टू हाइपोटेनस। तो बेस तो ओ पी है जिस पे ये बना हुआ है और हाइपोटेनस आर है। तो ओ पी बाय आर, तो आर को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे थीटा बाय 2 एंगल, तो आ जाएगा हमारा आर कोस थीटा बाय 2 ओ पी। सिमिलरली साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ए पी है और हाइपोटेनस आर है। तो ए पी बाय आर इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 2, ये एंगल लिखा हुआ है। तो ए पी क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा बाय 2। तो ए पी हमारा क्या आ गया यहाँ से, आर साइन थीटा बाय 2। तो हमारा ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमें। तो एरिया ट्रायंगल ए ओ पी वो क्या होता है, हाफ बेस साइड, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है हमारा, बेस है ओ पी और हाइट होगी ए पी। ओ पी और ए पी की वैल्यू ऊपर से निकाल ली तो क्या होगा, हाफ इंटू ओ पी क्या है, आर कोस थीटा बाई 2, ए पी क्या, आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो हमारा आ गया हाफ आर स्क्वेयर कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया, तो 2/4 हो गया। ये क्यों गया, 2 साइन थीटा बाई 2 साइन ए कोस
बी होता है ना, साइन 2a का फार्मूला होता है, ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो मेरा आ गया आर स्क्र बाई 4 साइन थीटा, मतलब एंगल डबल हो गया अब इसके अंदर, यहाँ थीटा बाई 2 तो अब थीटा एंगल ही पूरा एंगल आ गया। तो ये एरिया आया है हमारा ए ओ पी का। तो एरिया ओ ए बी, मतलब कि हमें तो पूरा का एरिया निकालना था ट्रैंगल का, वो डबल होगा इसका क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ट्रैंगल। तो एरिया ट्रैंगल ए ओ बी वो क्या होगा, ट्वाइस आर स्क्र बाय 4 साइन थीटा, दैट इज आर स्क्र बाय 2 साइन थीटा। ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो एमसीक्यू के अंदर। बाकी तो आप एंगल का एरिया निकालने के लिए आप जो हमारे पास पढ़ाया गया उससे अगर आप करोगे तो उससे निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रैंगल हम यहाँ पे वैल्यू डाल दी, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्र माइनस आर स्क्र बाय 2 साइन थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू रेडियाई, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये हो गया पाई आर स्क्र माइनस में, मतलब कि जो भी एरिया निकाला है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ही लिख देते हैं इसको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इसके अंदर एरिया निकलना। एक इसके अंदर आएगा एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन, उसको मैं क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूँगा उस चीज़ को। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।